नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में आई हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उनसे मिलते जुलते सेम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये हो तो दर बताइए। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है, इसको हम रूट के अंदर ले लेंगे। जैसे हमारा ब्याज दिया है, उसके बाद ये मूलधन, इसको हम नीचे लिख देंगे, इसका ले लेंगे हम रूट। तो ये आ जाएगा, ये 20 का वर्ग है तो यहाँ पर 20 ले लेंगे, और इसका ये 25 का है तो यहाँ पर 50 का ले लेंगे। इसके बाद हम इसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी रेट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर 40% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 गुना बोल रहा है और ये 4 गुना बोल रहा है। जितना गुना हो जाएगा उसका एक कम यहाँ पर घटाकर लिखेंगे। यहाँ 4 गुना तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, मतलब गुना से एक घटाकर, उसके बाद 2 गुना, गुना से एक घटाकर कितना लिखेंगे 1। और यहाँ पर 20 वर्ष की बात किया तो 20 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 वर्ष। 60 वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु बताइए। यहाँ पर हम सबसे पहले कक्षा में 20 लड़के हैं तो 20, इसके बाद इनकी औसत आयु कितनी थी 12, तो यहाँ पर 12 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो ये इनकी आयु कितनी निकल गई 240 इनकी टोटल निकल गई। अब कह रहा है कि अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए, मतलब 20 तो लड़के थे, एक अध्यापक जुड़ गया तो वहाँ पर होगा 21, तो औसत आयु कितनी 1 वर्ष बढ़ जाती, मतलब 13 हो जाती। ठीक है, 13, ये टोटल अध्यापक सहित हो गई। अब हम इसका और इसका अंतर निकाल लेंगे तो ये यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हमारा अध्यापक की आयु निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर 33 ईयर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आज आरपीएफ के एग्ज़ाम में आया था। चौथा क्वेश्चन है कि एक आदमी पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से सफ़र करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग बताना है, कितने औसत चाल होगी। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि 240 किलोमीटर व 40 किलोमीटर की रफ्तार से गया है। ठीक है, तो ये कुल 6 घंटे में पहला भाग तय कर लेगा। दूसरा दिया है 240 किलोमीटर भाग 60 किलोमीटर की गति से तय करता है, तो ये हो जाएगा 4 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पहला भाग और दूसरा भाग दोनों, अब 6 घंटे और 4 घंटे दोनों को मिलाकर ये 10 घंटे का समय ले रहा है और 480 किलोमीटर उसको जाना है। तो 10 घंटे में 480 किलोमीटर 48 घंटे में वो चला जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर यह आया था कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 मीटर है। यदि इस मैदान के बाहर 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे हम कि ये एक आयताकार कोई मैदान है। ठीक है, ये आप करिएगा, एक आयताकार ये मैदान हो गया। ठीक है, इसके बाहर की ओर ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है, यानी कि इसकी चौड़ाई की बात करें यहाँ पर दिया है 40 और इसकी लंबाई की बात करें 30 है, यहाँ पर 40। ठीक है, बाहर की ओर 5-5 सेंटीमीटर का ये रास्ता बनाया गया है, 5-5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रास्ता बना दिया गया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई की बात करें
तो चौड़ाई यहाँ पर दी गई हमें। अब इस बड़े वाले में से हम छोटे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर दिया है 40 गुणित 30 यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर हमारा अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है कि 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता बना दिया गया। यहाँ पर ये 5-5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर इस तरफ और 5 सेंटीमीटर इस तरफ। तो कुल मिलाकर ये 40 में हमारे पास 10 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 50 आ जाएगा। और इसमें भी इसी टाइप से होगा कि 30 5 इधर और 5 इधर, तो ये 10 की वृद्धि होगी तो इसमें ये 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले रास्ते का। तो यहाँ पर हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो ये 800 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। छठवां क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 5 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो उसे रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा। नल टंकी का सवाल है और ये क्षमताओं पर आधारित होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि कोई नल, ये हुआ नल ए, नल बी, ये 4 घंटे में भर रहा है और ये 5 घंटे में उसको खाली कर दे रहा है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 20, यहाँ पर 4 5 20 और 5 चौके 20। अभी 5 घंटे में भर रहा है, 5 की क्षमता से भर रहा है और ये 4 की क्षमता से खाली कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुल एक ही भरेगा यहाँ पर, और ये कुल टंकी की क्षमता 20 और 1 से भाग देंगे तो 20 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर 20 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन ये आया था कि एक बगीचे में गाय और मुर्गियां जिनके कुल सिरों की संख्या 45 तथा कुल पैरों की संख्या 110 है, तो बताइए गाय की संख्या कितनी है। तो इसके तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से भी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं ये गाय हुआ और ये हुआ हमारा मुर्गी। ठीक है, यहाँ पर दिया कुल पैरों की संख्या 110 दिया है, और यहाँ पर कुल सिरों की संख्या दिया है, क्या दिया है 45। अब मानते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। यहाँ पर सिरों की संख्या 45 दिया है और इनकी भी मान लो 45। अब हम मान लें कि 45 की 45 ही क्या है, गाय है, और उनके सिरों की संख्या कितनी है 45, और उनके पैरों की संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे दोनों का, 180 हो जाएगा। उस यहाँ पर 45 गुणित 2 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पैरों की संख्या कितनी दी है 110 दिया है, तो हम यहाँ पर इनका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 70। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2:7 में वो मौजूद है। तो यहाँ पर कुल संख्या दी है हमारे पास 45 और 2:7 मतलब टोटल 9, यानी कि ये एक रेशियो बराबर 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर गाय का रेशियो क्या है, गाय का रेशियो हमारे पास 2 है, तो 2 गुणित 5 बराबर 10 यहाँ पर क्या होंगी, गाय होगी। अगर यहाँ पर मुर्गी की संख्या पूछता तो 7 गुणित 5 कर देते, यानी कि 35 हमारे पास मुर्गी हो जाती, और ये दोनों का योग देखो 45 वहाँ पर सिर हो जाते। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं, आप बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इसी तरीके का आया था, सिर पैर वाले संख्या, ये इस टाइप का होता है ना, गाय मुर्गी इनके पैर, और यहाँ पर इसी रिलेटेड आया था कि 50 रुपये 100 रुपये के 40 नोट हैं, यदि कुल कुल रुपए कितने हों 3200 रुपये हों तो 50 रुपये के नोट कितने हैं। तो इनको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट। ठीक है, कुल कितने नोट है 40, मान लेते कि 50 रुपये के पूरे 40 नोट और यहाँ पर 100 रुपये के पूरे 40 नोट हैं। तो ये कितने रुपये हुए, ये हो जाएंगे हमारे पास 2000 रुपये, और ये हो जाएंगे हमारे पास 4000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये और 4000 रुपये।
यहाँ लिख लेते हैं हम 2000 रुपये और ये 4000 रुपये। और यहाँ पर टोटल कितने रुपये दिया है, 3200 रुपये दिया है। ये देख सकते हैं आप, टोटल 3200 रुपये दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 800 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1200, दोनों का अंतर, ठीक है। अब इनको काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 4 से काटेंगे इसके 3 बार, यानी कि 2:3 में हमारे रुपए हैं। मतलब हमारे पास कितने, 5 रेशियो रुपए हैं, ठीक है। 5 रेशियो और कुल नोट हमारे पास 40, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8, यहाँ पर 50 रुपये की नोटों का अनुपात कितना है, 2। तो 8 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे 16 नोट आ जाएंगे। ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना कम करें कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे कि हम सभी जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है। अब इसमें वृद्धि हो रही है तो 5 पर 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। 5 पर 1 की वृद्धि हो जाएगा 6। अब कह रहा है इसको कितना कम करें, तो 6 को कितना कम किया जाए, यानी कि 1 कम किया जाए, किसको, 6 को, कि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर हम गुणा 100 से कर देंगे। तो यहाँ पर 100/6 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा 1696, 4/6 मतलब 2/3। ये उसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30%, 60% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब देख सकते हैं दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेते हैं हम 100। अब कह रहा है कि पहली संख्या 30% कम है, मतलब 100 से 30 कम 70, और 60% कम है, तो ये कितना मान लें हम 40, ठीक है। 30 कम है 70 और 60 कम है तो 40। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये दूसरी संख्या हुई, ये पहली संख्या हुई, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर। आप देख सकते हैं अंतर कितना है इसमें, 40 का, 30 का। तो यहाँ पर हम उसको 30 बढ़ाना होगा, किसको, यहाँ पर बोला दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर, पहली संख्या के बराबर करने के लिए यहाँ पर 30 बढ़ाना। तो दूसरी संख्या को कितना, 30 बढ़ाना, कौन सी संख्या को, दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 40, यहाँ पर गुणा 100 कर देंगे, यानी कि 300/4 मतलब 28 और 4×5 = 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन ये आया था कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती, दूसरे साल 20% घटती, तथा 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में जनसंख्या उसकी 1000 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करेंगे। जैसे एक शहर की जनसंख्या पहले साल क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रही है। 10 की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी 11। अब क्या हो रहा है, 20% घटती है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 घटती है कह रहा। तो यहाँ पर 5 पर 1 की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 50, दोनों का गुणा, और ये हो जाएगा 44। अब क्या कह रहा है, वर्तमान संख्या कितनी है, 1000 है, मतलब 50 की वैल्यू यहाँ पर 1000 दिया है। 50 की वैल्यू अगर यहाँ पर 1000 दिया है तो 2 साल बाद, 2 साल बाद की ये है, तो यहाँ पर हम 44 से इसका गुणा कर देंगे, यानी कि 20 × 44 880 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पश्चिमी घाट से संबंधित बंदरगाह भी वहाँ पर पूछे गए थे। जैसे 2 क्वेश्चन आए थे इसका। जैसे यहाँ पर कोच्चि, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिमी घाट में होगा, क्योंकि ये पश्चिम तरफ, जैसे हमारे इंडिया का मैप हुआ इस तरफ है ये,
इससे एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आप इनको देख के जाइए, बंदरगाह वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बानों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ये कुछ क्वेश्चन है। अगली वीडियो में जीके से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी और ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।